नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 18वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। 18वां अध्याय अर्थात मोक्ष संन्यास योग। इस अध्याय के 42 श्लोकों तक हम लोगों ने बात किया है। आज 43वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। अभी तक जो प्रकरण चल रहा था एक श्लोक पहले, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने त्याग, कर्म, बुद्धि, धृति इन सबको त्रिगुणात्मक बताते हुए उनके गुणों का विवेचन किया था। और 40वें श्लोक में ये बताया कि अपरा सत्ता की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसा पदार्थ नहीं है, कोई ऐसा जीव नहीं है जो सत रज 3 गुणों से अछूता हो या जो इन 3 गुणों के प्रभाव में ना हो। अगर जीव को इस अपरा सत्ता के पार जाना है, उस परासत्ता से मिलना है, तो गुणों के पार जाना होगा। और उस अपरा सत्ता के पार ले जाने के लिए एक ही तरीका है, वो है तीनों गुणों के पार जाना। सतगुण जरूर वहां तक पहुंचा देता है, बहुत दूर तक परमात्मा के नजदीक तक दर्शन करा देता है, लेकिन परमात्म स्वरूप तभी हो पाएगा व्यक्ति जब सतगुण को भी छोड़ देगा। रजगुण तो संसार में जोड़े रखता है और तम गुण जड़ बना देता है, जो कि कुछ करता ही नहीं है, सिर्फ अज्ञान में जिस स्थिति में रहता है उसी स्थिति में रहा चला आता है। तो परमात्मा का अगर अनुभव करना है, परमात्मा स्वरूप ही होना है, तो इन तीनों गुणों के पार जाना होगा। ये बात उन्होंने 18वें श्लोक से लेकर 40वें श्लोक तक बताई। शुरुआत में भी उन्होंने त्याग को डिफाइन करते हुए कहा था कि त्याग भी 3 प्रकार के होते हैं, सत रज तम। उसका विवेचन हम लोगों ने किया उस प्रकरण के संदर्भ में। अब उन्होंने ये प्रकरण समाप्त करने के बाद त्रिगुण स्वरूपा शक्ति का या प्रभाव का या गुणों का ये कहा कि इन तीनों गुणों के प्रभाव से मनुष्य को 4 विभागों में बांटा जा सकता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये स्वभाव उसके, या कह लें कि ये जो वर्गीकरण है ये इनके स्वभाव और कर्म के आधार पे किया गया है। अर्थात भगवत गीता ये उद्घोषणा करती है कि मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने स्वभाव और गुण की वजह से होता है, न कि जन्म की वजह से। जन्म से स्वभाव जरूर अर्जित करके आता है कुछ, लेकिन वह ब्राह्मण के रूप में ही कार्य करेगा, ये कोई जरूरी नहीं होती। वो उस समय बीज के रूप में होता है। ब्राह्मण के कुछ गुण होंगे अगर वो ब्राह्मण गुण में कुल में पैदा हुआ है तो, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ब्राह्मण के कार्य को करे ही। ऐसे ही क्षत्रिय कुल में जन्म लेने से कोई क्षत्रिय नहीं हो जाता जब तक क्षत्रिय का कर्म नहीं करेगा। यही बात वैश्य और शूद्र के संदर्भ में भी लागू होती है। कोई व्यक्ति क्षत्रिय कुल में पैदा होकर ब्राह्मणत्व को उपलब्ध हो जाता है, बुद्ध या महावीर जैसा। कोई व्यक्ति शूद्र के घर में भी पैदा होकर के ब्राह्मणत्व को उपलब्ध हो जाता है। कोई व्यक्ति ब्राह्मण के घर में भी पैदा होकर क्षत्रिय जैसा कार्य करता है। तो ये तो उसके कर्म के और स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है। इसी को ध्यान में रख करके उन्होंने ब्राह्मण के गुणों को बताया था 41वें श्लोक में, और कहा था कि वही व्यक्ति ब्राह्मण है जिसमें 10 गुण हों। कौन से 10 गुण? वे थे
सम दम तप शौच शांति आर्जवम ज्ञान विज्ञान आदि। तो जिसमें पिछले श्लोकों में बताए गए 10 गुण होंगे वही ब्राह्मण है, वरना वो ब्राह्मण कुल का हो सकता है लेकिन वो ब्राह्मण होगा ये जरूरी नहीं है। ऐसे क्षत्रिय धर्म में क्षत्रिय किसे माना जाए ये डिफाइन कर रहे हैं 43वें श्लोक में। तो श्लोक को देखते हैं। श्लोक कहता है शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे चाप्य अपलायनम दानम ईश्वरम भावत छात्रम कर्म स्वभावजम। संस्कृत में श्लोक को फिर से सुनिए, फिर उसका हिंदी में अर्थ समझिए और फिर चर्चा को ध्यान में लीजिए। श्लोक कहता है शौर्यम तेजो धृतिर दाक्ष्यम युद्धे चाप्य अपलायनम दानम ईश्वर भावत छात्रम कर्म स्वभावजम। 7 गुण बताए हैं, ब्राह्मण के 10 गुण बताए और क्षत्रिय के 7 गुणों को बताया। तो अगर जिस व्यक्ति में ये 7 गुण हो वही क्षत्रिय है। सिंह ठाकुर ये सब लगा लेने से कोई क्षत्रिय नहीं होता। क्षत्रिय वही है जो इन 7 गुणों को धारण किए होगा। पहला गुण क्या है? शौर्य। जिस व्यक्ति के अंदर अपने धर्म को पालन करने का जज्बा हो, अपने धर्म को पालन करने का जज्बा हो, आलस्य ना हो, डर ना हो, संकोच ना हो, बहानेबाजी ना हो। जो धर्म उसके लिए नियत है वो करने के लिए हमेशा तत्पर रहे, ऐसी उसके मन में भावना हो या होती है। अर्जुन क्यों क्षत्रिय हैं? इसीलिए क्षत्रिय हैं क्योंकि वो युद्ध के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, अपने जनता का ख्याल रखने के लिए उद्यत रहते हैं। छात्र धर्म से कभी भी वो विमुख नहीं हुए। हाँ, महाभारत के युद्ध के समय जरूर थोड़ा विचलित हो गए थे, लेकिन फिर उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई। इतनी बड़ी भूमिका निभाई कि पूरा महाभारत अर्जुन के इर्द गिर्द ही घूमता नजर आया। तो जिसके अंदर शौर्य है वही क्षत्रिय है। तेजा, क्षत्रिय व्यक्ति के व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में इतना तेज होता है कि जो व्यक्ति सामने आता है उसके प्रभाव में आ जाता है। अगर वो कोई आदेश देता है तो सामने वाला मानने के लिए बाध्य हो जाता है खुद ब खुद। क्षत्रिय की आवाज में, बात में इतना दम होता है कि कोई भी बात कहता है तो कमांडिंग वे में कहता है और लोग उसका अनुसरण करने लगते हैं। तेज, उसके व्यक्तित्व में एक शाइनिंग होती है, चमक होती है, एक आग होती है, एक लपट होती है। अगर ये नहीं है तो वो क्षत्रिय नहीं है। धृति, अपने धर्म के विरुद्ध नहीं जाने का, शत्रुओं का मर्दन करने का उसके अंदर एक जज्बा हो या उसके अंदर ताकत हो और ये धारणा उसके अंदर मजबूती से बंधी हो। धृति होती है जो हमारे विश्वास होते हैं, सिद्धांत होते हैं, भाव होते हैं, विचार होते हैं, उनको धारण करने की शक्ति धृति कहलाती है। तो क्षत्रिय धर्म के जो विचार होते हैं, भाव होते हैं, स्वभाव होते हैं, सिद्धांत होते हैं, वो ये होते हैं कि हमें अपने मातहत, अपनी जनता की रक्षा करना है। अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार जो धर्म है उसको खुद भी पालन करना और पालन करवाना है। जिसके अंदर ये है ताकत, धृति है ऐसी जिसकी, वही क्षत्रिय है।
दाक्ष्यम, शासन करने को और पूरी प्रजा को अपने अनुकूल या सिद्धांतों के अनुरूप ले चलने की क्षमता हो, उसको दाक्ष्यम कहते हैं। दक्षता कहते हैं कुशलता। तो दाक्ष्यम शब्द दक्षता से बना, यानी कुशलता। तो जिस व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है कि 100, 50, 1000, लाख, 2 लाख व्यक्तियों को अपने हिसाब से लेके चले, नेतृत्व कर सके, कार्य कर सके और कार्य करा सके, ये दक्षता जिसमें होती है वही क्षत्रिय होता है। युद्धे चाप्य अपलायनम, युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाता, युद्ध करने के लिए उद्यत रहता, युद्ध में कुशल होता है। दान देने में भी अग्रणी होता है, उसके पास जो भी होता है उसको वो दान देता है, वही व्यक्ति क्षत्रिय है। और ईश्वर के प्रति उसका एक लगाव होता है, सत्य के प्रति एक लगाव होता है, ईश्वर भावस्य। तो जिसके अंदर शौर्य, तेज, धृति, दाक्ष्यम, दान, युद्ध, चापलायनम और ईश्वर का भाव हो, वही क्षत्रिय है, वरना कोई व्यक्ति जन्म से क्षत्रिय नहीं कहलाता। तो मनुष्य स्वभाव और कर्म के अनुसार ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहलाता है। ये प्रकरण चल रहा है। आज हमने इस 43वें श्लोक में क्षत्रिय कौन है इसकी विशेषताओं को जाना। आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। 78 श्लोकों वाले इस अध्याय का ये 43वां श्लोक था। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण 4 व्यक्तियों के बीच ये वार्तालाप है। भगवत गीता मन का विज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण मनोवैज्ञानिकों के भी मनोवैज्ञानिक हैं। यहीं पे हम ये विषय समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी जगह, इसी तरह। नमस्कार, शुभ रात्रि।